हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया। आधुनिक भारत की आपकी 7वीं सीरीज है ये हमारी, जो आपकी टॉप 20 के क्वेश्चन है। जिसमें आइए क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपका 121वां नंबर क्वेश्चन है आपका। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। हम क्वेश्चन पे हमें विशेष ध्यान देना है। 1942 के आंदोलन में, कौन सा वाला आंदोलन है आपका? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा था? पूछ रहे हैं कौन से जेल में कैद रखा था। देखिए 1942 में के आंदोलन में कैद कर लिया गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद कब किया था? तो सन 1942 के आंदोलन में। आपको पता हो कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि 1942 में कौन सा आपका आंदोलन हुआ था। तो देखिए आपका ऑप्शन है बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल या फिर आपका भागलपुर जेल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका? अगर हम बात करें तो आपका होगा बांकीपुर जेल। कौन सा होगा आपका? बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जो आपके जयप्रकाश नारायण है वो किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से या फिर किसान सभा से? तो ये हमारे जुड़े थे किससे? सोशलिस्ट पार्टी से। किससे जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। देखिए 123 वाला क्वेश्चन आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। वो हमसे ये बोल रहा है, सूची फर्स्ट में आपको दिया है बारदोली, बी में दिया है चोरी चोरा, सी में दिया है यरवदा और डी में दिया है आपको क्या? नोआखली। क्या दिया है? नोआखली। देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं, हम इसको मिलाते हैं तो इसका हमारा क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें तो हमारा बारदोली किससे कनेक्ट होगा? हमारा गुजरात से। किससे होगा? गुजरात से। अब हम बात करते हैं किसकी? चोरी चोरा की। तो चोरी चोरा हमारा किससे, कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं किसकी? यरवदा की। तो यरवदा हमारा कहां होगा? किससे कनेक्ट होगा? महाराष्ट्र से। अब हम बात करते हैं किसकी? नोआखली की। तो नोआखली हमारा लास्ट ये होगा आपका पश्चिम बंगाल से। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो देखिए, ए का आपका दूसरा, बी का आपका 4, सी का आपका पहला और डी का आपका तीसरा, ये होगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 में, 10 अगस्त 1942 में, 15 अगस्त 1942 में या फिर 16 अगस्त 1942 में? देखो सबको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अब हमें सिर्फ इसका सन पता होना है। सन हमारा है 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि की थी, वो ये पूछ रहा है कि नहीं की थी। तो भूलाभाई देसाई ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या नहीं किया था? 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली का जो मुकदमे की जो पैरवी थी वो किसने नहीं की थी? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वे थे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय या फिर स्वामी श्रद्धानंद? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे ये भाषण। अब देखिए ये भाषण कब हुआ था? 4 अप्रैल 1919 को। कहाँ? दिल्ली की जामा मस्जिद से दिए थे। किसने? स्वामी श्रद्धानंद नाथ ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस लिया था, वही थी हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर या फिर हमारा फोर है आपका द राइट ऑनरेबल। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, केसरे हिंद। देखिए ब्रिटिश सरकार ने किसको दी थी, महात्मा गांधी को दी थी उपाधि, लेकिन क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था उन्होंने, किसने, महात्मा गांधी ने ये उपाधि। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, हिंदू महासभा ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था किस पार्टी ने, तो हम बताएं आपको किस पार्टी ने नहीं किया था, इनमें से किसी ने नहीं किया था। अगला, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन दीजिए। देखिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अब तो ये आपको सारे रट गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अपन देखते हैं कौन सा सही है, पहले कौन सा हुआ था। तो आपका इसका आंसर होगा, देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था, अगर हम बात करें तो हमारा हुआ था खिलाफत आंदोलन। तो तीसरा कहाँ है, पहले ये है, तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। पहले हमारा हुआ था क्या, खिलाफत आंदोलन, फिर हुआ हमारा क्या 1942 में असहयोग आंदोलन, फिर हमारा कौन सा हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर हमारा कौन सा हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए 1928 में आपको कथन दिया है और कारण दिया है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में भी भारतीय सदस्य नहीं था, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सही है, ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए एवं आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, हमारे ए एवं आर दोनों ही सही है और जो आर है वह ए का क्या है, स्पष्टीकरण एकदम सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए 1928 में हुआ था, कौन सा अपना साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और उसमें एक भी मतलब उसमें सारे कैसे थे, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे, हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आशफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। देख ली, वो कह रहा महिला संगठन के रूप में था, महिला की बात हुई है यहाँ पर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ इसका, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण या फिर संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को
मंजूरी दे दी थी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। क्या था? इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। क्या था? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, इसमें एक मील का पत्थर था। क्योंकि योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे प्लेग जीवाणु का वाहक है, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है, फिर समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, दुर्घटनाओं का वाहक है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या नहीं है। अगर हम देखें तो हम ये नहीं बोलेंगे कि दुर्घटनाओं का वाहक है। पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा हमारा आंसर होगा इसका। ये वाला कौन सा होगा हमारा आंसर इसका? अगर हम बात करें तो हमारा होगा ये वाला आंसर। ठीक है, ये वाला। अगला, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं, जो अपनी तथा कथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के लिए दायी है, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। कूट किसने कहा था इतना बड़ा? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिए, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था, समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर, मतलब वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा हूं। मैंने अपनी सारी उपाधियों को छोड़ दिया और मैं अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं, जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने की दायी, जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये कहा था हमारे किन्ने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किन्ने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इनने कहा था। अगला, रोलेट एक्ट पारित किया। कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध की अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था हमारे कब? उप राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू किया गया था क्या? बारदोली सत्याग्रह। इसकी मुख्य मांग क्या थी? जोतने वाले को जमीन, मजदूरी की दरों में वृद्धि, नहीं बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? नहीं बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, ये आंसर होगा हमारा। अगला, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित असहयोग आंदोलन के विषय में क्या है हमारा क्वेश्चन? असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला देखते हैं, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें तो इसका होगा हमारा सिर्फ इसका पहला और दूसरा ही कैसा है? सही है कारण। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा, ये आंसर। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं। सत्यग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे।
सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। देखिए ये तो वो कह ही नहीं सकते हैं। तीसरा वाला, अब हमारा इसके आंसर की बात करें तो हमारा इनसे इसका सिर्फ कौन सा होगा, पहला और दूसरा, केवल पहला और दूसरा, ये होगा हमारा आंसर, कूट। ठीक है, अगला।